जंगल में जाकर हरिनाम का आश्रय लिया। हरिनाम 1 लाख करते समय 8-10 घंटा लग जाता, तब तक मैं पानी भी नहीं पीते थे। और जब मन इधर उधर जाए, एक डंडा रखता है, पीठ पर लगाता, धड़ांग की ना लाल हो जाते सारा पीठ, आंखों में आंसू आ जाते, रो पड़ता मैं। तो वो दिन तो मैं वहाँ रात को सोया था और स्वप्न में आकर मेरे माला डाल दिए मेरे गले में, और कोई 1-2 शब्द कहे मुझे, ऐसी शब्द था, मैं नहीं बताऊंगा वो जो भी है। और पहले तो मुझे ठाकुर जी की प्रेरणा हुआ, और वो महापुरुष के मैंने उनके 100 साल से उम्र, बाल्य ब्राह्मण शरीर था, बाल्य ब्रह्मचारी थे। गुरुजी, जैसे कि आपसे आज मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि जीवन में क्या गुरु अनिवार्य है? कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जगत गुरु है, तो फिर ये संसारिक गुरु क्यों आवश्यकता है? कि जगत गुरु जब है, जो गुरु, तो हम संसारिक गुरु बनाना जरूरी है, सीधा हम श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण भगवान को गुरु मान सकते हैं? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान ही जगत गुरु है, वस्तु तो भगवान ही वंदे कृष्ण जगत गुरु। परंतु जीव जो है, भगवान स्वयं भागवत जी में ही उद्धव जी को कहा है, उद्धव जी आचार्यमांग विजानिया न मन्यते न मूर्ति बुद्धिया श्रूयते सर्वदेवमय गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु ही भगवान की स्वरूप है, लेकिन गुरु का परिभाषा समझना चाहिए, गुरु कौन होने का योग्य है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं, आपने कहा आवश्यकता है जरूर, क्योंकि भगवान भी जब यहाँ मनुष्य लीला करते हैं तो स्वयं वो भी गुरुकरण लीला करते हैं। तो इसलिए जो महत्पुरुष जिस पथ पर चले गए हैं, सपंथा, क्या पंथा है, क्या मार्ग है, किस मार्ग में चलना चाहिए साधक को, तो कहते हैं कि महाजन ग्रंथ सपंथा, जो महाजन, जो महापुरुष जिस मार्ग में चले गए, अगर हम उस पथ पर चलेंगे तो हमको वो रास्ता सुलभ हो जाएगा और लक्ष्य हमको जरूर प्राप्त होंगे। परंतु अगर शास्त्र विरुद्ध हम आचरण करेंगे, मनमानी करेंगे, तो गीता जी कहते हैं, गीता जी उसको ऐसे व्यक्ति को शासन करते हैं, जो शास्त्र विधि मुत्सृजते वर्तते काम कारत न सुखं न सिद्धिं न परांगतिं, कहते ना उसको सुख मिलती है, ना शांति मिलती, ना अच्छी गति प्राप्त होती है मनमानी करने वाले को। इसलिए क्या करना ना करना चाहिए, अर्जुन जी, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के हिसाब से हमको चलना चाहिए। भगवान भी जब यहाँ मनुष्य लीला आते हैं, राम जी कृष्ण जी रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में, वो भी गुरुकरण लीला करते हैं। तो गुरु शब्द का पहले समझें, गुरु किसको कहते हैं। गो मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार या अज्ञान अंधकार से प्रकाश और ले चले, उसका नाम गुरु है। ना कि बहुत बड़े हम भाषण दे दिए, बहुत लोग मेरे कथा सुन रहे हैं, मैं बहुत फेमस हूँ तो मैं गुरु होने के लिए, ऐसा नहीं। गुरु का एक लक्षण है, सीधी बात है, सरल बात है कि गुरु वो होता है उनमें कोई संसारिक विषय वासना उनमें नहीं रहता, और शिष्य के लिए सिर्फ उनके आत्मकल्याण के लिए ही उपदेश देते हैं, इतने ही संबंध रखते हैं। ना शिष्य की धन आदि से कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं रखते। ये संसारिक वस्तु से वो परे रहते हैं, संसार उनके अंदर नहीं होती है। तो ऐसे सद्गुरुदेव जो है हमको, जिनके अंदर अगर नाव में पानी होगा तो नाव डूब जाएगा, जो नाव में पानी ना हो तो 100 लोगों को, 1000 लोगों को वो उस पार ले चलेंगे। उसी प्रकार जिसके हृदय में संसार ना हो, तो ऐसे सद्गुरु चरण में अगर जीव जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। शास्त्र में और सद्गुरु में श्रद्धा नहीं होना ये एक अपराध का भी लक्षण है। एक पुराण का श्लोक है, कहते हैं तावत पापैस्तु मलिनं हृदयं तावद एव ही न शास्त्रे सत्यबुद्धि स्यात् सद्गुरु सद्बुद्धि यथा। कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में पाप अपराध भरा रहता है तो शास्त्र क्या है, भगवान का मुख का वाणी है, उसमें सत्य बुद्धि नहीं होती। क्योंकि गीता भागवत ये स्वयं भगवान अपने मुख से कहा है, परंपरा से प्राप्त हुआ है, ऐसे नहीं। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत कहा था, बोले थे, तो उसके बाद उन्होंने नारद जी को कहा, नारद जी ने
व्यासदेव जी ने सुखदेव जी को इसी परंपरा से हम लोग को भागवत प्राप्त हुआ। जैसे गीता जी भी स्वयं अपने मुख से ही श्री अर्जुन के प्रति कहा है। तो ऐसे ही परंपरागत ये शास्त्र जो भगवान का श्रीमुख का वाणी है, वेद भगवान का मुख का वाणी है, इनमें जीव का सत्य बुद्धि हो जाए। जितनी भी बातें लिखी ये हमारे लिए है, ऐसे विश्वास हो जाए। और सद्गुरु जो कहते हैं, सत्संत कहते हैं, शास्त्र सम्मत बात ही कहते हैं। तो ऐसे सद्गुरु में भी विश्वास हो जाए तो उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना। ये अपराध पाप का लक्षण है। जो हमारे चित्त हृदय में पाप भरा रहा है तो हमको सही रास्ता में भगवान को मिलाने के वो बाधा अड़चन आ रहा है। तो इस प्रकार भीतर में जो कुसंस्कार, उस संस्कार को हटाने का सुदृढ़ निश्चय, भक्ति को पाने के लिए सुदृढ़ भगवान को पाना है। हमारे जो भीतर में जो अगर बाधा डालेंगे तो उसको इस प्रकार उस कलमश को दूर करते हुए अगर सद्गुरु चरण में कोई जीव पहुँचता और शास्त्र में गुरु वाक्य में विश्वास करें तो अवश्य उसके जीव का परम कल्याण। जैसे कि महाराज जी आपने बोला गुरु अनिवार्य है और गुरु बनाना चाहिए। अगर जैसे कि आज के टाइम में लोगों को ये मन में रहता है गुरु किसे बनाए, गुरु कैसा बनाए, क्या गुरु गृहस्थी को बनाए, सन्यासी को बनाए, भगवतचार्य को बनाए, या महात्मा जो आश्रम में बैठे उनको बनाए, या कच्ची कुटिया में जंगलों में संत बैठे उनको बनाए। तो गुरु किसने बनाए, कैसे बनाए, तो ये थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत सुंदर बात कही। गुरु तो मैं तो कहूँ आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जीव भटक जाते हैं। हाँ। कि हम किसको गुरु बनाएं। बहुत प्रकार ऐसे सजे धजे बात कहेंगे कि जैसे बहुत निष्कल निपट हम कह रहे हैं, परंतु हमारे हृदय में पता नहीं कितने कामना वासना है। सत्य है। तो इसलिए पहले तो मैं कहूँगा कि गीता जी को, भागवत जी को, श्री हरिनाम को गुरु मान लीजिए। किसी के पास मत जाइए। मेरे अपने जीवन की बात मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी जीवन की बात कहता हूँ। जब आज मैं 30-32 साल पहले ब्रजधाम में, बचपन से मुझे ये मेरे पिताजी, कहना नहीं चाहिए साधु को बात, लेकिन पिताजी परम भक्त थे। अभी मुझे ये बात समझ में आता है क्योंकि पिताजी नदी में 4 बजे स्नान कर लेते और नंगे शरीर से खड़े रहकर सूर्य भगवान तक खड़े रहते और हरिनाम करते हुए आकर गीता भागवत पढ़ना, गोपाल जी सेवा करना। इस प्रकार उन्होंने, मैं बचपन में उनके संग दौड़ भाग के जाकर स्नान करना, तुलसी में जल देना आदि। तो ये पिताजी की कृपा भी मुझे समझ आ रहा है कि भक्ति क्या चीज़ है, भक्त का संग बहुत ज़रूरी है भक्ति करने में। तो इस प्रकार मैंने जब एक छोटा सा भक्त का चरित्र पढ़ा, क्योंकि मैं ब्रज आने का कारण बताता हूँ। तो ब्रज में जब मैं जो 12 साल उम्र, कितना ज़्यादा बुद्धि नहीं था इतना, लेकिन मैं जब वो पढ़ा कि इसमें ठाकुर जी अभी भी लीला वृंदावन में करते हैं और कितने भक्तों को दर्शन दिए, तो मैं सोचा पिता माता को बोलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं मुझे घर से। तो मैं कहा मैं छुप के ही चला जाऊंगा, और इसी विचार से मेरे मन में ऐसे ही आया और मैं निकल गया। जो वृंदावन में सोचा था जंगल ही होगा, और ठाकुर जी तो मुझे तो कोई ज्ञान नहीं था, ठाकुर जी अवश्य कृपा, तब जैसे ध्रुव जी ने पाए भगवान को दर्शन दिए। तो मैंने ऐसे ही आ गया था वृंदावन। पहले मैं फलाहारी करता था, ज़्यादा कुछ मेरे पास पैसा भी नहीं थे, सिंपल भाव से आ गया। तो बच्चा ही था। तो अब घूमते घूमते ऐसे जब वृंदावन देखा ये शहर है, तो इस प्रकार मैं सोचा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये आश्रम में तो घर द्वार छोड़ के आया, सुना साधु तो जंगल में रहती है, तो सब घर मकान लग रहा है वृंदावन। तो मैं सोचा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो फिर इस प्रकार जो भी हो, मैं फिर एक वृद्ध ब्राह्मण को पूछा, बताइए आप जहाँ जो कहेंगे मैं सो करूँगा। तो उन्होंने एक आश्रम का नाम बताया। फिर मैं वहाँ रहा कुछ दिन, 8-9 महीना, करीब साल भर। तो वहाँ से फिर मैं परिक्रमा में निकल गया। 84 कुछ परिक्रमा निकलते हैं ब्रजमंडल से साधु संत, तो मैं उस समय निकल गया। तो विभिन्न जो जंगल में रहते हैं भजन करते, फिर उन्हीं की सानिध्य में रहने लगा। फिर आश्रम में नहीं गया। उसके प्रकार में जो है संतों के साथ रहते रहते फिर जो भजन करते, फिर मेरा मन लगा। फिर मैं कहीं जाता नहीं, जो जैसा दे देता थोड़ा माधुकुरी ऐसे खा लेते, और मुझे भिक्षा करना भी नहीं आता था। तो एक संत के पास रहे, वृद्ध संत के पास मैं गिरिराज को दंडवती कुछ दिन बरसना में भी रहा, कुछ दिन गिरिराज में दंडवती लगाया। उसके बाद दंडवती लगाते हुए एक वृद्ध संत रहते थे जंगल में, गिरिराज तरटी में। तो उस समय संत ज़्यादा नहीं थे, बहुत 3 दिन परिक्रमा चलती थी गिरिराज में, एकादशी से पूर्णिमा तक बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लोग की ज़्यादा लगाते थे। तो मैं बहुत शांत था गिरिराज। तो उस समय वो संत के पास कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने कहा, बेटा
फिर वो मुझे अपनी भिक्षा के साथ ले जाते जतिपुरा, तो मैं वहाँ माधुकरी करता। इस प्रकार से उनके पास कुछ दिन रहने के बाद मेरे मन में इच्छा जगा कि बाबा मैं भी एकांत में रहकर हरिनाम करूं। तो पहले तो हरिनाम करता था, संतों की संग से ज्ञान हो गया था, प्रभु की नाम करना, तिलक करना आदि। तो तब मैं गुरुकर्ण नहीं किया, अभी काफ़ी साल व्यतीत हो गया, पर 1.5-2 साल होने जा रहा था। तो सब ने कहता हम दीक्षा दे देंगे, ये कर देंगे। उस समय ब्रज में 4-5 ऐसे संत थे जो शताधिक उम्र था और पके हुए संत थे, ज्ञान विराग भक्ति से पके हुए थे। तो उनका भी कई दर्शन किए, लेकिन मैंने कहा ये सभी महापुरुष है, लेकिन हमारा गुरु कौन है? मुझे जो अपनाएंगे, जिसको मैं वर्ण करूं, तो वो कौन है मुझे कैसे मालूम है? मैं कहा जब तक ठाकुर जी नहीं कहेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मन में ये संकल्प ले लिया। उस प्रकार मैंने जंगल में जाकर हरिनाम का आश्रय लिया। हरिनाम 1 लाख करते समय 8-10 घंटा लग जाए, तब तक मैं पानी भी नहीं पीते थे। और जब मन इधर उधर जाए, एक डंडा रखता है पीठ पर लगाता, धड़ांग की ना लाल हो जाते सारा पीठ, आंखों में आंसू आ जाते, रो पड़ता मैं। तो वो दिन लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, लेकिन प्रभु के आदेश हुआ मुझे गुरु जी के पास जाने का। और मैं ऐसे परिक्रमा, गर्मी का दिन था, गुरु जी तो बड़े सिद्ध पुरुष थे, ब्रजमंडल में विभिन्न जगह में तपस्या किया। अंतिम समय राधा कुंड में रहते थे, उसमें अभी समाधि आज 22 साल हो गया उनको प्रकट होते हुए। तो मैं वहाँ रात को सोया था और स्वप्न में आकर मेरे माला डाल दिए मेरे गले में, और कोई 1-2 शब्द कहे मुझे, ऐसी शब्द था, मैं नहीं बताऊंगा वो जो भी है। और पहले तो मुझे ठाकुर जी की प्रेरणा हुआ, और वो महापुरुष के मैंने उनके 100 साल से उम्र, बाल्य ब्राह्मण शरीर था, बाल्य ब्रह्मचारी थे। बाबू भी 12 साल उम्र से घर से निकले थे, बड़े जाने माने राधा कुंड 84 कुछ उनको मानते थे सब ब्रजवासी नंदगाम, लेकिन ज़्यादा शिष्य नहीं बनाए। बहुत अच्छे ये अन्य दूसरे महापुरुष के उनके जो बंधु थे वो भी बड़े 2-4 महापुरुष थे। श्री दामोदर दास बाबा महाराज, गोविंद कुंड में श्री प्याचरण बाबा महाराज, ये इतने बड़े विद्वान थे, इतने त्रिनाद विश्वनिचन थे, ऐसे मूर्ति थे, कोई इनके बड़े महापुरुष थे, इनके सब बंधु थे 2-3 जो गुरु जी के। तो इनके पास भेज देते गुरु जी धरीधर शिष्य। तो मैंने कहा मैंने कृपा नहीं मिला गुरु जी का अभी तक। तो उन्होंने कुछ नहीं कहते, बहुत गंभीर आशय रहते थे। तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं, ठाकुर जी का आदेश है। लेकिन फिर कुछ दिन के ऐसे काफ़ी दिन बीतने के बाद फिर बड़े गुरु भाई, वो भी बड़े विद्वान है, गोल्ड मेडलिस्ट न्याय शास्त्र में, अभी भी वो मेरे गुरु जी को भी राधा कुंड में 2 बार महंत रखा गया, लेकिन उन्होंने महंताई क्योंकि समदर्शी थे तो इसलिए महंताई अपनी इच्छा छोड़ देते, फिर दूसरे को दे देते। मेरे बड़े गुरु भाई भी ऐसे बड़े विरक्त संत हैं, वो भी उनको भी महंत रखा गया, वो भी छोड़ दिए। तो इस प्रकार से मैं जब देखा कि ये बालक नहीं छोड़ेगा मुझे, तो फिर बड़े गुरु भाई को, श्री श्याम सुंदर दादा महाराज को, उनको बुलाए, कहा ये मुझे नहीं छोड़ेगा, अच्छा दिन देख देना। फिर अग्रहायण महीना में मुझे इस प्रकार गुरु जी का कृपा हुआ। ये मेरा जीवन का अनुभव बताया हूँ आपको, इसलिए हरिनाम का, हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का वाणी है, श्री कृष्ण चैतन्य मुखोद्गीर्ण हरे कृष्णेति वर्ण का मज्जयंत जगत प्रमणि विजयंत तदा हुआ। हरिनाम ही साध्य साधन सदगुरुदेव सब कुछ प्राप्त करा देगा। ये महाप्रभु का एक तपन मिश्र ब्राह्मण थे, जब महाप्रभु कुछ विद्यार्थियों को लेकर वहाँ गए तो स्वप्न में वो बड़े विभ्रांत थे, अनेक शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन कहाँ जाऊँ, क्या साधन है, क्योंकि शास्त्र अनंत है। कोई पढ़ के बहुत, आज कलयुग में बहुत पढ़ के अपने को बहुत विद्वान मानते हैं, वो भ्रमित हैं। लेकिन जब तक कोई महापुरुष द्वारा उपदिष्ट नहीं होगा तब तक यथायथ साधन ज्ञान उनको भी अनुभव नहीं होता। तो वो बड़े विद्वान थे महापुरुष, उस समय तपन मिश्र उनका नाम था, लेकिन विभ्रांत थे, मैं क्या साधन करूँ, क्या साध्य वस्तु। तो उनको तो स्वप्न में, क्योंकि जिसका उद्देश्य सत्य रहता है, सही रहता है, उनको भगवान किसी न किसी रूप में सही दिशा दिखाते हैं, ये निश्चित है। चाहे कोई संत रूप में हो, कोई भक्त रूप में हो, उनके नज़दीक आते हैं। जैसे ये पंडित जी आपके पास तक कहाँ कहाँ सही बात को पहुँचाते हैं, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है, एक माध्यम बनते हैं। जैसे हम एक
प्राइम मिनिस्टर से या राष्ट्रपति से मिलने के लिए किसी की माध्यम बन लेना पड़ता है, डायरेक्ट हम नहीं मिल सकते। तो भगवान से भी हम जीव जो है नहीं मिल सकते। तो किसी को इसीलिए कहते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु को बहुत आवश्यकता भी है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मैंने कहा प्रभु की शरण लीजिए, प्रभु ही गुरु हैं, वो मार्गदर्शन कराएंगे कि मेरा जन्म गुरु संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। लेकिन इस जन्म में कश्यप के पति पुत्र मोहे वही कारणम, पति पुत्र ये जो धन संपत्ति ये साथ नहीं जाएगा, लेकिन गुरु संबंध गुरु जितने बार हम जन्म लेंगे सदगुरुदेव हमको उद्धार करने उनका आना पड़ेगा। अगर हम इतने आत्मसमर्पण हैं सदगुरुदेव प्रति तो हमारे लिए हमें किसी कारणवश हम विपथगामी भले हो गए लेकिन गुरुदेव हमको उद्धार कर लेंगे, ये विश्वास निश्चित है, ये शास्त्र ऐसे कहते हैं। जैसे कि महाराज जी ने बताया, गुरु जी ने बताया, बाबा जी ने कि गुरु अगर आपके ऐसा मन में आता है कि हम किसको गुरु बनाए या आपके सामने एक जाल बनता है कि हमें चारों तरफ से समझ नहीं आता गुरु किनको बनाए, तो आप भगवान की शरण ले लीजिए। जब तक उनका आदेश अनुभव न मिले तब तक प्रतीक्षा कीजिए, इंतज़ार कीजिए।